हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रेश न्यू लेक्चर ऑफ बीएमटीसी 134, जिसके अंदर आज हम पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम से पहले उसको जरूर देखें। उसके अंदर भी जून 2026 में जो क्वेश्चन पेपर आपका आया था, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करा गया था, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। और इसके अंदर हम 3 पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पीवाईक्यू है लेट जी बी द ग्रुप ऑफ द लेट एच एंड के बी द सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट हमें एच और के की जो वैल्यूज है वो 28 दिए, यानी उनके ऑर्डर की वैल्यूज दिए, तो हमें एच और के बताना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी यहां पर सॉल्व है बाय द लैग्रेंज थ्योरम। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है? ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप मस्ट बी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप्स। इसका मतलब ये है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो हमेशा ग्रुप ऑफ ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि ये जो है वो हमेशा डिविजल होगा इससे और इससे, क्योंकि एच और के का जो भी ऑर्डर है वो हमेशा इन दोनों के ऑर्डर के डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम इसका जीसीडी निकालेंगे। जीसीडी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, जिसे हम एचसीएफ भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसका जीसीडी निकालूंगा तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब है कि एच और के जो ऑर्डर है उनके जो सब ग्रुप है उनसे मिलने वाला जो भी ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 1 होगा, जिसके अंदर हमेशा 1 एलिमेंट आएगा, ओनली 1 आइडेंटिकल एलिमेंट, जिसको हम क्या कहेंगे? इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था और इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसमें फाइंड टी एंड एस। हमें टी और एस की वैल्यू निकालनी है जो कि जेड से बिलोंग करती है, और सच दैट ये गिवन है कि इस इक्वेशन जो है वो जीसीडी के बराबर होगा इसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं बाय द यूक्लिडियन एल्गोरिथम, जिसमें हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करना है बाय द एचसीएफ। इसका मतलब है कि 147 को मैं 56 से डिवाइड करूंगा। लिखने का तरीका ये होता है कि 56 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा, इसको माइनस करूंगा 35 आएगा, जो कि रिमाइंडर होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे प्लस करेंगे तो ये लिखने का तरीका होता है। इसी को हम ये एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो 147 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पर 56 की बात आएगी तो 56 को 35 से करेंगे, तो इसको अगर ये पैटर्न फॉलो करूंगा तो ये आएगा। ठीक है, फिर हम 35 की बात करेंगे तो 2 इंटू में 14 प्लस 7 ये इसके बराबर आएगा। फिर 14 की बात आएगी तो 2 इंटू में 7 प्लस में 0, यानी कि ये रिमाइंडर है। इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो है किसकी वजह से आ रहा है? 7 की वजह से आ रहा है। इसका मतलब इसका जीसीडी कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एक्सप्रेस करना है 7 को इस टर्म के अनुसार। ठीक है, यानी कि हमें 7 को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि जिसमें इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए, यानी कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो, जिसमें 147 का जो मल्टीपल होगा वो टी कहलाएगा और 56 का जो मल्टीपल होगा वो एस कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहां पे लिखा है 7 है, 7 को हमने लिख दिया 21 माइनस 14। ठीक है, जो भी यहां पर रिमाइंडर लिया है उसका इस्तेमाल करा है। ठीक है, तो 21 एज इट इज। अब मैं 14 को लिख सकता हूं 35 माइनस 21। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा। अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर देख सकते हो 21 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो यानी कि हम 7 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 इंटू में 21 माइनस 35। इसका भी कैलकुलेशन हमें से कितना आएगा? 7 आएगा। अब हमें 21 और 35 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इस इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए। तो हमने क्या करा? 21 को इस तरीके से ब्रेक करा और 35 सेम एज इट इज, तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो 256 हो जाएगा, और यहां पर ये 2 टाइम्स है माइनस का, और ये माइनस का 1 टाइम्स है, यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर हम 35 को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 147 माइनस 2 टाइम्स इनटू में 56, इसका माइनस भी 35 आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 256 यहां पर और यहां पर है, यानी कि यहां पर ये 6 टाइम है प्लस का, और ये 2 टाइम्स है, यानी ये 8 टाइम्स हो गया, और ये 3। अब आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है वो इसकी फॉर्म में, इससे क्लियरली शो होता है कि ये इक्वेशन यहां पे लिखी है तो टी की वैल्यू जो होगी वो माइनस का 3 होगा। ठीक है, और एस की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी। इसको सही कर लेना, टी की वैल्यू माइनस का 3 और एस की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी, क्योंकि ये इक्वेशन इसकी फॉर्म में हो रही है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसमें क्या लिखा है कि जो अल्फा है वो क्यू से बिलोंग करता है, और वो भी क्या है? ए क्या है? एक रूट है जो कि मोनिक पॉलिनोमियल से बिलोंग करता है, जिसमें पीएक्स जेड से बिलोंग कर रहा है, और हमें शो दैट करना है कि अल्फा मस्ट बी इन जेड। ठीक है, तो ये हमें शो दैट करना है, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी, जिसमें मोनिक इक्वेशन है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ठीक है, जिसमें हमें जो ए है वो कांस्टेंट है और वो रूट भी है, यानी कि वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आई से बिलोंग करता है फॉर ऑल जो जेड होगा। ठीक है, तो इसमें जो ए की वैल्यूज होगी मल्टीपल वैल्यूज होगी। इस अल्फा जो है वो क्यू के बिलोंग करेगा, और अल्फा की वैल्यू पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, और क्यू मस्ट भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और इसका जीसीडी हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं। अगर मैं इस एक्स में अल्फा की वैल्यू पुट करता हूं, क्यों? क्योंकि ये रूट है तो ये हमेशा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू क्या है? पी बाई क्यू फॉर्म में, यानी कि हमने जहां जहां भी एक्स था वहां पर पी बाई क्यू, यानी यहां पर पी बाई क्यू फॉर्म डाल दिया। ठीक है, अब बराबर में कितना आएगा? हमेशा 0 आएगा। अब यहां पर क्यू की पावर एन 1 अपन क्यू की पावर एन का कॉमन ले लिया। ठीक है, ये इक्वल टू में 0, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पार्ट बचा? सिर्फ ये वाली पार्ट बची, यानी ये इक्वेशन बची, जिसमें इस वाले पार्ट को हम उठा के धन ले जाएंगे और क्यू कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा। क्यू यहां से भी गायब हो जाएगा, यहां से भी गायब हो जाएगा, और यहां पर डिवाइड आ जाएगा, क्योंकि यहां पर है नहीं क्यू। ठीक है, तो अब देख सकते हो जो क्यू है वो हमेशा इसको डिवाइड करेगा, तो क्यू मस्ट बी डिवाइड बाय पी की पावर एन, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जीसीडी जो है वो इसका 1 है, तो क्यू मस्ट बी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी कि क्यू की वैल्यू 1 होगी और अल्फा जो होगा पी के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं पी बिलोंग्स टू जेड, और ये फॉर ऑल होगा अल्फा बिलोंग्स टू जेड। तो इस तरीके से हम इन सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे और इसकी प्रैक्टिस करना, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर सको। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, सारा चीज आपको समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।